तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ड्रैकुला मिनी सीरीज़ के थर्ड और आखिरी एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। तो यारों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूं कि पिछले दोनों एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख लो, वरना ये वीडियो की आधी बातें तो आपको घंटा समझ में नहीं आने वाला। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो यारों, एपिसोड 3 का नाम द डार्क कॉम्पस है। तो थर्ड एपिसोड के शुरुआत में हमें 1897 के उस सीन को दिखाया जाता है जहां पर ड्रैकुला सभी सिस्टर्स को मारकर सिस्टर अगाथा और मीना के सामने पहुंच जाता है और सिस्टर अगाथा ड्रैकुला से विनती करती है कि वो मीना को छोड़ दे और इसके बदले वो सिस्टर अगाथा का खून पी सकता है, और अगर ड्रैकुला मीना को मारेगा तो अब सिस्टर अगाथा खुद को मार देगी। और हम सभी जानते हैं कि ड्रैकुला मरे हुए लोगों का खून नहीं पीता है। तो ड्रैकुला इस प्रपोजल को मान लेता है और इस तरह मीना की जान बच गई थी। तो स्टोरी अब प्रेजेंट के समय में आती है। ड्रैकुला अभी भी हेलीकॉप्टर और हथियारबंद लोगों से घिरा हुआ था और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि वो करीब 123 साल से समुद्र के अंदर उसी ताबूत के अंदर सोया हुआ था। मतलब कि ड्रैकुला अभी 2020 में था और वो लोगों के टेक्निकल एडवांसमेंट को देखकर हैरान था। और सिस्टर अगाथा जैसे दिखने वाली औरत जोई वैन हेल्सिंग थी और सिस्टर अगाथा जोई की ग्रेट ग्रेट आंट थी। ड्रैकुला यहाँ उन सभी लोगों पर चमगादड़ से हमला करवा देता है और उनके डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं अगले सीन में हम ड्रैकुला को एक कपल के घर में देखते हैं जहाँ वो एक इंसान को अपना शिकार बनाकर फ्रिज में बंद कर दिया था। उस इंसान की पत्नी ड्रैकुला से डर रही थी और उसी समय जोई वैन हेल्सिंग वहाँ पहुँच जाती है। जोई उस घर की छत को तोड़वा देती है ताकि ड्रैकुला सूरज की रोशनी से डरकर उनके द्वारा बिछाया गया जाल में फंस जाए। पर ड्रैकुला घर में ही छुपने की कोशिश करता है। जोई ड्रैकुला को खोजने घर में घुस जाती है और ड्रैकुला उस पर हमला करके खून पीने लगता है। पर यारों, जोई का खून पीते ही ड्रैकुला उल्टियों का बौछार कर देता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर ड्रैकुला अपने आप को एक ताबूत में पाता है जिसे कि रिसर्च लैब में ले जाया जा रहा था। उस लैब में जोनाथन हार्कर की तस्वीर थी और ड्रैकुला पूरी तरह से कंफ्यूज था कि आखिर उसके साथ क्या चूतियापा हो रहा है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मीना 1897 में बच गई थी और वहाँ से बचने के बाद उसने इस लैब की स्थापना की थी। अगर आपको याद होगा तो जोनाथन हार्कर मीना का फियांसे था और इसीलिए उसके याद में मीना ने इस लैब की स्थापना की थी और इस लैब का नाम जोनाथन हार्कर फाउंडेशन था। और इस लैब को कई कंपनियां करंट डेट में फंड दे रहे थे। फिर सीन चेंज होता है जैक नाम के बंदे पर और जैक को बार बार जोनाथन हार्कर फाउंडेशन से कॉल आ रहा था। जैक कॉल को इग्नोर करता है और वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाता है। वहाँ लूसी नाम की एक लड़की थी। लूसी एक बिंदास लड़की थी जिसे इंडिपेंडेंस और अपने तरीके से ज़िंदगी जीना पसंद था। जैक लूसी को पसंद करता था पर लूसी किसी और बंदे के साथ जिसका नाम क्वींसी था उसे किस कर रही थी। वहीं क्वींसी लूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है और लूसी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। इस कारण जैक का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और इसी कारण आखिरकार वो जोनाथन हार्कर फाउंडेशन का कॉल को एक्सेप्ट करता है जो कि उसे अपने लैब बुलाते हैं। जैक जोनाथन हार्कर फाउंडेशन में जाता है जहाँ की ड्रैकुला का वीडियो फुटेज प्ले हो रहा था और इस फुटेज को देखकर हमें पता चलता है कि आखिर ड्रैकुला 123 साल बाद कैसे जागा। असल में इसी फाउंडेशन के लोग जब समुद्र की गहराइयों में डाइविंग कर रहे थे तो उनको ड्रैकुला का ताबूत मिला था और वे लोग उस ताबूत को खोल दिए और फिर ड्रैकुला उन्हीं डाइवर्स में से एक की उंगली को काट लेता है और थोड़ा सा खून चखते ही ड्रैकुला जिंदा हो गया और समुद्र के बाहर आ गया। उस डाइवर का कहना था कि ड्रैकुला किसी तरह का कोमा की स्टेट में था और उसके एक गलती की वजह से ड्रैकुला जाग गया। अब जोनाथन हार्कर फाउंडेशन के लोगों को पता था कि ड्रैकुला बाहर आएगी और इसीलिए वे लोग पहले से ही वहां मौजूद थे। वहीं जैक को उस लैब में इसीलिए बुलाया गया था क्योंकि जैक का ब्लड ग्रुप बहुत रेयर था। ड्रैकुला अब उस फाउंडेशन के कब्जे में था और डॉक्टर जोई ड्रैकुला के ब्लड के सैंपल को लेने की कोशिश करती है पर इंजेक्शन की नीडल ड्रैकुला की स्किन को भेद ही नहीं पा रही थी। तो ड्रैकुला खुद अपने नाखून से अपने स्किन को चीरकर ब्लड का सैंपल देता है। ड्रैकुला कहता है कि खून ही जिंदगी है और वो किसी के भी ब्लड को चखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकता है। ड्रैकुला जोई के बारे में बहुत कुछ बताता है
जैसे कि वह चतुर है, उसकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, उसका कोई संतान नहीं है। और यहाँ हमें एक और ख़ास बात पता चलती है, और वो ये कि जोई को कैंसर है, और यही वजह थी जिसके कारण ड्रैकुला जोई का खून पीने के बाद उल्टियाँ कर रहा था, क्योंकि जोई का खून उसके लिए जहर के बराबर था। और तभी वहाँ फ्रैंक नाम का बंदा आता है, जो कि ड्रैकुला का नया वकील था, और ड्रैकुला फ्रैंक को स्काइप के जरिए बुलाया था। फ्रैंक की कंपनी बहुत पुरानी थी, और इस कंपनी के साथ ड्रैकुला 1896 में काम किया था, और इसी कारण ड्रैकुला का आज इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। फ्रैंक डॉक्टर जोई को ड्रैकुला के अधिकारों के बारे में बताता है, जिसके अनुसार ड्रैकुला को कैद नहीं किया जा सकता है, और वो ड्रैकुला को वहाँ से ठीक सूर्यास्त के समय छुड़ा कर ले जाता है। और डॉक्टर जोई ड्रैकुला के आज़ाद होने से बहुत परेशान थी, और फिर कुछ सोचकर वो ड्रैकुला के सैंपल ब्लड को पी लेती है, और उसे पीने के बाद डॉक्टर जोई सिस्टर अगाथा की मेमोरी से लिंक हो जाती है, और उसे 1897 में हुई घटनाओं के बारे में पता चल जाता है। ड्रैकुला कार में था, और उस कार में जैक का फ़ोन भी था, जिसमें कि लूसी का कॉल आता है। ड्रैकुला लूसी से बात करता है, और वो लूसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। वहीं ड्रैकुला भी एसएमएस करके लूसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और वो टिंडर जैसे किसी ऐप को यूज़ करके अपने नेक्स्ट शिकार को चूज़ कर रहा था। ड्रैकुला वहीं अपने एक प्रॉपर्टी में रहने जाता है। फिर वो लूसी को अपने घर में बुलाता है, और उसका खून पीता है, और लूसी भी खुशी खुशी अपना खून पीने को दे रही थी। ड्रैकुला लूसी को अपना अगला ब्राइड बनाना चाहता था, और वो दोनों कब्रिस्तान के पास टाइम स्पेंड कर रहे थे। कब्रिस्तान में ड्रैकुला लूसी को अनडेड लोगों के दर्शन करवाता है, और वहाँ एक अनडेड बच्चा लूसी को ब्लूफर लेडी बोलते हुए अपने साथ पीकाबू खेलने बोलता है। लूसी इन सब चीज़ों को देखकर बहुत रोमांचित होते जा रही थी, और साथ ही बहुत कमज़ोर भी होते जा रही थी। वहीं लूसी से मिलने एक दिन जैक आता है, जो कि लूसी के गर्दन पर बाइट देखता है, और फिर वो तुरंत ही डॉक्टर जोई से मिलने जाता है। वहाँ डॉक्टर जोई बहुत बुरे कंडीशन में थी। डॉक्टर जोई कैंसर की वजह से मर रही थी, और वो खुद से हार चुकी थी। वो ड्रैकुला वाले टॉपिक को भुला देना चाहती थी, और इसीलिए वो जैक को मदद के लिए इनकार कर देती है। डॉक्टर जोई के अंदर सिस्टर अगाथा वाली मेमोरीज थी, और मेमोरी में ही सिस्टर अगाथा उसे हिम्मत देती है। वहीं दिमाग में सिस्टर अगाथा से बातें करते समय उसे कुछ हैरान कर देने वाली बातें पता चलती है, और उन बातों को पता चलते ही वो फौरन ही ड्रैकुला से मिलना चाहती थी। ड्रैकुला के पास पहुंचने के लिए वो जैक की मदद लेती है, और फिर दोनों ही ड्रैकुला के घर की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला लूसी को बताता है कि वो मरने के बाद वैम्पायर बन जाएगी, पर उसे किसी भी हालत में अपने शरीर को जलने नहीं देना है। और फिर ड्रैकुला लूसी का खून पीता है, जिसके कारण लूसी की मौत हो जाती है। और फिर फ्यूनरल के बाद लूसी के शरीर को फर्नेस में डालकर जला दिया जाता है, पर उसी दौरान वो पूरी तरह से वैम्पायर में बदल जाती है, और सबसे पहले वो फर्नेस वाले बंदे को मारती है। वो एकदम भयानक लग रही थी, पर वो अपने आप को आईने में देखती है तो आश्चर्यजनक रूप से अपने आप को ब्यूटीफुल देख पा रही थी। और लूसी भी ड्रैकुला के घर की तरफ बढ़ने लगती है। तो पहले ड्रैकुला के घर पर जैक और जोई पहुंचते हैं, और जोई ड्रैकुला से बातें करने लगती है, और ठीक उसी समय लूसी भी वहां पहुंच जाती है। वहीं जैक लूसी को एक सेल्फी क्लिक करवाकर उसकी हालत दिखवाता है। लूसी पूरी तरह से जल चुकी थी, और अपनी ये हालत देखकर लूसी पूरी तरह से टूट जाती है। अब उसे ड्रैकुला के ब्राइड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो खुद को मार डालना चाहती थी। फिर जैक लूसी को किस करता है, और उसके दिल में स्टिक घुसेड़कर उसे मार डालता है। इस घटना के बाद जोई जैक को वहाँ से जाने बोलती है, क्योंकि वो ड्रैकुला से अकेले में बात करना चाहती थी। वहीं इसके बाद दोनों काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं, और बातों के दौरान ही जोई वहाँ लगे पर्दों को अचानक हटा देती है, जिससे सूरज की रोशनी सीधे ड्रैकुला पर पड़ती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही ड्रैकुला चीखने लगता है, और भयंकर चीखों के साथ वो ज़मीन पर गिर जाता है। पर वहीं अगले सीन में हम देख पाते हैं कि ड्रैकुला को सनलाइट से घंटा कुछ नहीं हो रहा था, और वो खुद भी इस बात से हैरान था। डॉक्टर जोई ड्रैकुला को समझाती है कि ड्रैकुला का सनलाइट में ना आना, क्रॉस से डरना, आईने में ना देख पाना, और बिना इनविटेशन के किसी के घर में ना जा पाना, ये सब कोई साफ नहीं है, बल्कि उसकी एक तरह से आदत है। और ड्रैकुला भी इन सब आदतों के कारण रूल्स ऑफ द बीस्ट को मानने लगा था, जबकि असलियत में इन सब चीज़ों से उसे घंटा कुछ नहीं होता है। अब ड्रैकुला पूछता है कि वो किसी न किसी चीज़ से तो डरता ही होगा। तो डॉक्टर जोई बताती है कि ड्रैकुला के सारे खानदान वाले योद्धा थे।
ड्रैकुला के दादाजी, बाप जी, भाई सभी युद्ध में मारे गए थे, लेकिन ड्रैकुला एक डरपोक था जो कि अंधेरे में किसी की जान लेता था। ड्रैकुला का सारा खानदान वार हीरोज से भरा पड़ा था, पर ड्रैकुला डरपोक वॉरियर था। ड्रैकुला बाहर जाने से डरने लगा था और उसे कोई अपने घर में इनवाइट भी नहीं करता था। वो आईने में अपनी कायर वाली शक्ल को नहीं देख पाता था और वह मिट्टी से भरा बॉक्स में रहने लगा। ड्रैकुला लूसी को भी इसीलिए पसंद किया करता था क्योंकि वो मरने से नहीं डरती थी, जबकि ड्रैकुला एक नंबर का डरपोक था। ड्रैकुला क्रूस से भी इसीलिए डरता था क्योंकि क्रॉस साहस और मरने की ताकत को दर्शाता था, जो कि ड्रैकुला के अंदर चुल्लू भर भी नहीं था। ड्रैकुला इन सब चीज़ों से दूर भागता था और कई दशकों से इन सब को फॉलो करने से ये उनकी आदत बन गई थी। वो अंधेरे में ही रहकर लोगों का खून पीता था। उसको बस अमर रहने का शाप मिला था। डॉक्टर जोई कहती है कि उसके अंदर मरने की हिम्मत है और वो कैंसर की हालत में भी हंसते हुए मर सकती है। उसकी बात को सुनकर ड्रैकुला हिम्मत करके सूरज की रोशनी में जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। वो सैकड़ों सालों के बाद सूरज की रोशनी को फील करता है और इसके बाद वो जोई का खून पी जाता है। अब ड्रैकुला के लिए तो जोई का खून जहर था और ये जहर ड्रैकुला के अंदर फैलने लगता है। ड्रैकुला के विजन में वो जोई के साथ इंटीमेट हो रहा था, वहीं असलियत में वो धीरे धीरे मर रहा था। और एपिसोड के लास्ट सीन में हम ड्रैकुला के साथ साथ जोई को भी मरते देख पाते हैं और ड्रैकुला सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस सीरीज में मुझे एंडिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि दूसरे वैम्पायर मूवीज़ की तरह इसकी एंडिंग बहुत अलग थी और ड्रैकुला के कैरेक्टर को हमें एक अलग ही तरह से दिखाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।